चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह बहुत मशहूर कविता है, जिसे आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में क्या पढ़ा, सियासी बवाल मच गया। मनोज झा ये भूल गए कि मौजूदा सियासत में ऐसे लोग गिनती के ही हैं जो कविता को या साहित्य को समझ पाएं। मनोज झा भूल गए कि उनकी पार्टी और तमाम पार्टियों में ज़्यादातर बाहुबली किस्म के लोग हैं, जिनके लिए कविता, कहानी, कला या संगीत महज मनोरंजन का साधन है, उसके कोई मायने नहीं हैं। थोड़ा और पीछे लौटते हैं। प्रेमचंद की एक बहुत मशहूर कहानी है ठाकुर का कुआं। इस पर टेलीफिल्म भी बन चुकी है, कई बार मंचन भी हो चुका है। वाल्मीकि ने तो ये कविता बहुत बाद में लिखी, लेकिन प्रेमचंद यह कहानी आज से 100 साल पहले लिख चुके थे। लेकिन मनोज झा ने कविता सुनाई तो बात कविता की ही कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अभिनेता इरफान ने कुछ इस तरह पढ़ा था। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर। अब ये भी बता दें कि आखिर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं कौन। दरअसल ओम प्रकाश वाल्मीकि समकालीन दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक थे। 30 जून 1950 को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में जन्मे वाल्मीकि ने बचपन से ही समाज में फैले छुआछूत की भावना को देखा और महसूस किया। दलितों के प्रति सामाजिक नज़रिए को करीब से समझा। देहरादून में उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने पद से रिटायर हुए थे और 17 नवंबर 2013 को उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को विराम दे दिया। दलित साहित्य पर उन्होंने बहुत काम किया। उनके 5 कविता संग्रह हैं, 4 कहानी संग्रह हैं। उनकी आत्मकथा जूठन का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। उन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं और करीब 60 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय भी किया है। अगर हमारे नेतागण बयान देने से पहले गूगल ही देख लें तो उन्हें कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ तो सियासत है, शब्दों को पकड़कर उस पर राजनीति का रंग चढ़ाकर बवाल करना यहाँ की नियति है। शायद इसीलिए इस कविता को जगह जगह मनोज झा की कविता लिखा और बोला जा रहा है। इसे ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच बांटा जा रहा है। इसे अपने देश की राजनीति का दुर्भाग्य ना कहें तो क्या कहें, जबकि मनोज झा ने अपने भीतर के ठाकुरों यानी सामंती प्रवृत्ति को मारने की बात की है। मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। वैसी ही बात की जाती है ब्राह्मणवाद को मारने की। इसमें न तो कहीं ठाकुरों का विरोध होता है न ब्राह्मणों का। लेकिन अगर इतनी समझ ही आ जाए तो फिर सियासत कैसे हो। फिलहाल इस कविता को पढ़कर मनोज झा ने वाल्मीकि जी को एक बार फिर जीवंत तो कर ही दिया है। 7 रंग न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट।